हाय गाइस, मैं हूँ ड्रैगो और आज की मांगा है ड्रैगन बॉल सुपर और इस मांगा में बहुत मजा आने वाला है। तुम सबसे पहले मांगा शुरू करने से पहले आप बता देता हूँ, ड्रैगन बॉल सुपर की जो मांगा बनाया है अखिल टोरियावा ने बनाया और पब्लिश करने का काम है शुएशा का। अगर आप चाहे तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं मांगा ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 48 मोरू की इच्छा। और हम देखते हैं माजिन बू को जो अपने सर के एंटीने से मोरू को चॉकलेट बनाना चाहता है, पर मोरू चीज को देख के समझ जाता है और फौरन साइड हो जाता है। मोरू राहत की सांस लेता है, फिर ऊपर देखता है माजिन बू उसके ऊपर है और फिर उसके बाद माजिन बू मोरू के ऊपर बैठ जाता है। मोरू की चीखें निकल जाती है और माजिन बू हंसता है और मारता ही जाता है, लेटा लेटा के घूंसे झाड़ देता है मोरू के मुंह पे। मोरू की हालत खराब हो चुकी है और वो ऐसा क्यों? क्योंकि बू के पंचेस कुछ ज्यादा ही हार्ड है, बहुत हार्ड है भाई। देखो खुद तुम लोग कितने हार्ड पंचेस हैं। तो गोकू बोलता है हाँ बू इसे जारी रखो। मीरस भी हैरान, क्या बात है। फिर हम मोरू को देखते हैं जिसका माथा सटक चुका है और वो बकरी की तरह में करता है। बू बोलता है कैसे भूख लगी है। फिर उसके बाद मोरू ब्लास्ट करता है और बू का सर उड़ा देता है। फिर उसके बाद मोरू मुस्कुराता है। फिर मोरू ध्यान देता है बू अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं बू के हाथ को, उसने अपने हाथ को ही जनरेट कर दिया सर में और मोरू देख के ये क्या बवाल है। फिर बू बहुत ही कर्रा मुक्का मारता है। फिर हम देख सकते हैं बू के एक पंच का रिएक्ट क्या है और बू तो बड़े मजे में है, मोरू सजा में है और यहाँ तो सब हक्का बक्का हो चुके हैं। जैको तारीफ कर रहा होता है बू की और वहीटा बोल रहा होता है वाकई इसकी ताकत हमारे काम आ रही है और तू ही था जो उस दिन बू को खत्म करने की प्लान बना रहा था। वो तो अच्छा है मिस्टर स्वीटन ने बचा लिया। फिर उसके बाद बू इस्तेमाल करता है लूफी की टेक्निक और फिर उसका ग्रोकू बोलता है मैंने काफी सालों बाद बू फाइट देख रहा हूँ मैं और बू इतने सालों बाद ताकतवर हो चुका है। तो फिर मीरस बोलता है क्या वाकई में ऐसा है? शायद उसकी मेमोरी को अनलॉक करने के लिए उसकी पावर भी अनलॉक हो चुकी। फिर हम देखते हैं बू को जो मोरू को घुमाए जा रहा है। मोरू अपनी पावर रिलीज करता है और बोलता है मैं कभी तुझसे हार नहीं सकता। बू बोलता है देख भाई तू मेरी तुलना में बहुत कमजोर है और तू एकदम झूठ बोल रहा है, बेकार है तू बेकार। फिर बू मोरू का पैर पकड़ के चट्टान में फेंक देता है और बहुत ही गंदा लगता है। फिर उसके बाद मोरू बोलता है हामखोर। फिर मोरू बोलता है काश मेरे पास मेरी मैजिक पावर होती तो इस पूरी दुनिया को ही निकल जाता। मोरू होता है और बू अपने 3 हाथ उगा लेता है और मोरू ये देख के हैरान। फिर उसके बाद बू आगे बढ़ता है अपने 3 हाथों के साथ। अब बू और मोरू करीब आ चुके हैं। अब मोरू परेशान है कौन से हाथ को रोकूं भाई। फिर उसके बाद बू बारिश कर देता है पंचेस की और मोरू की हालत गंदी हो चुकी है और बू घसीटता हुआ लेके जाता है पंचेस के साथ साथ मारते मारते। गोकू तारीफ कर रहा होता है बू की, शाबाश बू ऐसे ही करते रहो। फिर उसके बाद मीरस बोलता है इसमें कोई शक नहीं है बू काफी अच्छा फाइटर है, पर मोरू के बारे में भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, पता नहीं वो कौन सी चाल चल दे। बू अपनी फाइट कंटिन्यू रखता है। फिर वो ध्यान देता है कि गोकू तारीफ कर रहा है तो फिर बू बोलता है ओके। अब एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, अगर बू रुक चुका है तो ये पंचेस कौन मार रहा है उसके? जैको बोलता है ये शख्स क्या नहीं कर सकता। बू इतनी तारीफ सुन के बोलता है अरे भाई इतनी भी क्या तारीफ करना। जैको को रिएक्शन बिल्कुल नहीं रहा है, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो जैको बोलता है ये बहुत ही अजीब है भाई। फिर उसके बाद बू अपनी फाइट पे कंटिन्यू रखता है और फिर उसके बाद बू अपने दोनों हाथों को बनाता है मुट्ठी। फिर उसके बाद बू के ग्लव्स मोरू को पकड़ने लग जाता है और चारों तरफ से पकड़ लेते हैं कि मोरू कुछ कर ना पाए और मोरू बड़ी परेशान हो चुका है। अब फिर बू करीब आता है मोरू के और वो बोलता है ले भाई मैं चला। मोरू सोचने पड़ जाता है क्या अबे क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं। और बू शुरू हो जाता है लेकिन मौसम जरा बिगड़ने लग जाता है। मौसम काला कैसे हो गया? बू और मोरू भी ये सोचते हैं हाँ भाई मौसम तो हुआ क्या अचानक से। मीरस बोलता है अचानक से रात हो गई है। जैको बोलता है क्या इस प्लेनेट पे रात भी होती है? काफी कमाल की जगह है। गोकू इस खेल को समझ चुके हैं, नहीं ये तो वही है। हम देखते हैं पूरा ड्रैगन समन हो चुका है और समन करने का काम इस हरामी का है। फिर ये बोलता है ये पावरफुल पुरुंगा है। फिर हम देखते हैं बूढ़ा नेमिकन उठ रहा है और वो ये चीज देख लेता है और पलक झपकते ही इसे निपटा देता है। फिर ये भाई साहब बताते हैं अपने बारे में कि मैं भले ही दिखने में खास नहीं दिखता हूँ पर मैं फ्रीजा की फोर्स में एक कुलिंग सैनिक था। ये बूढ़े नेमिकन्स और ये बच्चे मेरे सामने पानी कम चाय है। ये हरामखोर बच्चों को भी इंक्लूड कर रहा है। बच्चे कहाँ वो कहाँ भाई, ये इसकी पक्का ओरोचिमारू वैरायटी है, लिख के ले लो। वजीटा बोलता है वो देखो दूर से आ रही है एक छोटी सी रोशनी, ये पक्का पोरोंगा। ये मेरा चौक जाता है पोरोंगा। फिर उसके बाद गोकू बोलता है मोरू को साथी उसने ड्रैगन को बुलाया होगा। वजीटा बोलता है वो बूढ़ा आदमी और वो शख्स मैं उनकी एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। भाई सेंस कर भी नहीं पाएगा, समझ जाओ तुम लोग। अब भूतों को समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है पर मोरू समझ जाता है। फिर पुरुंगा बोलता है तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगा।
तो ये भाई साहब बोलते हैं सबसे पहले मैं आखिरी वक्त पे हूँ, जल्दी से ठीक करो। तो नया बच्चा वही काम करता है, पर पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, शायद इसने कुछ ऐसा पहना दिया जिसकी से ये ऑर्डर्स मानना है ये। तो ड्रैगन बोलता है तो ठीक है, तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो चुकी है। तो फिर उसके बाद ही बोलता है हाँ अब अच्छा लग रहा है, हम उसे इच्छा मांगने नहीं दे सकते, चलो फिर चलते हैं वेजिटा। वेजिटा बोलता है डैम इट, तो हमारे दोनों हीरोज निकल जाते हैं। फिर मोरो की दिमाग की बत्ती जलती है और फिर मोरो है ना कनेक्शन कर पाता है कैम्बरिन सर। बोलता है कैम्बरिन, हाँ मोरो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जल्दी से इच्छा मांगो कि मेरी सारी जादुई शक्तियां वापस आ जाएं। कैम्बरिन ऐसी खामोश रहता है थोड़ी देर तक, फिर मोरो बोलता है इतनी देर क्यों लगा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, गैलेक्टिक पेट्रोल वाले तेरे पीछे आ रहे हैं, समय बहुत ही कम है हमारे पास। तो कैम्बरिन बोलता है और मेरी इच्छा के बारे में क्या, दूर प्लेन पे भाग जाना। तो फिर मोरो बोलता है अच्छा भाई सुन, तीसरी इच्छा तेरी है, पहले पहले मेरी तो इच्छा पूरी कर दे, और हाँ ध्यान रहे, और धोखा दिया तो फिर मरने के बाद तक मैं तेरा पीछा करता रहूंगा, तुझे शांति तो मिलने वाली है नहीं। तो कैम्बरिन थोड़ा सोचने लग जाता है, अरे यार बहुत ही मुश्किल है। तो पुरुंगा बोलता है अरे भाई तेरी दूसरी इच्छा क्या है, जल्दी बता। तो फिर कैम्बरिन बोलता है मोरो उसको सारी जादू शक्तियां उसे वापस मिल जाए। वाह 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 वाह, ऐसे लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद पुरुंगा बोलता है ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। फिर हम आते हैं बू वर्सेस मोरो पे। फिर उसके बाद माहौल थोड़ा सन्नाटा सा हुआ है। मोरो को होती है कुछ महसूस और गोगू वेजिटा को भी होता है महसूस। गोगू बोलता है ये तो मोरो की है। वेजिटा बोलता है उसकी जादू शक्तियां वापस आ गई। फिर उसके बाद सब मोरो पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद मोरो उठता है और इवल स्माइल देता है और आते ही अपनी पावर का शो ऑफ करने लग जाता है। मोरो अपनी पावर से गोगू वेजिटा को जमीन में दे मारता है और फिर उसके बाद गोगू वेजिटा बहुत दर्द में है। वेजिटा बोलता है ये था क्या, और हम देखते हैं पर्पल एनर्जी पुरुंगा की तरफ जा रही है। गोकू बोलता है ये तो मोरो है। फिर उसके बाद पुरुंगा बोलता है अपनी तीसरी इच्छा बताओ। फिर उसका कैम्बरिन कहता है बहुत बढ़िया, आखिरकार मैं अपनी इच्छा मांग पाऊंगा। मेरी इच्छा ये है कि मुझे एक बढ़िया प्लेनेट पर भेज दो जहाँ पे फ्रीजा, गैलेक्टिक पेट्रोल, मोरो कोई भी ना ढूंढ पाए मुझे। फिर हम आते हैं इन लोगों पे जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि मोरो तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका है। मेरे देख के हैरान, मोरो तो बहुत आगे निकल चुका है। वाकई मोरो काफी आगे निकल चुका है, बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कैम्बरिन को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि उसका डोनट बना दिया है मोरो ने। इसको डोनट बनाने का बहुत शौक है, पक्के फैक्ट्री पे काम करता होगा। फिर कैम्बरिन कहता है और आप खोर, बहुत अच्छा काम किया कैम्बरिन। फिर मोरो बोलता है देखो जरा मेरे पास तो एक और इच्छा है, दुख की बात है तुम्हारी लिए कोई इच्छा नहीं है। फिर उसके बाद मोरो कैम्बरिन का हेलमेट उतारता है। फिर ड्राइवर साहब भी आता है, चलो भाई मोरो को पकड़ना है हमें। ये लोग भी निकल लेता है मोरो की तरफ। फिर मोरो कैम्बरिन के हेलमेट की तरफ देखता है, फिर बात करता है पुरुंगा से, ओए पुरुंगा क्या अभी तक एक इच्छा बची है या नहीं। तो फिर पुरुंगा बताता है हाँ एक अभी तक एक इच्छा बची है, बोलो। अच्छा है। मैं हैरान हूँ, क्या तुम मेरी इच्छा को कबूल करोगे? तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। वेल तुम सोच रहे हो कि मोरो ने क्या मांगा है, आगे पता चल जाएगा तुम लोगों को भी। तुम लोगों ने सुना कुत्ती चीज भी कोई चीज है, तो बस होना क्या था, इस नन्ही सी जान की भी जानने लग गई है और इसका भी गेम ओवर। एजेंट मिरेज वहां पे जाना है क्या? तो भाई ये तीनों कहाँ पर हैं, क्योंकि भाई सोचो जरा इतना बड़ा ड्रैगन के पास जा रहे हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा क्या? वैसे तो जैको बोलता है ये कितना बड़ा राक्षस है। तो फिर वीरस बोलता है क्या यही वो इच्छा पूरी करने वाला ड्रैगन? फिर पुरुंगा बोलता है तीनों इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अलविदा। तो सारे ड्रैगन बॉल्स ऊपर जाके बिखर जाते हैं अलग अलग जगह पे। फिर आसमान साफ हो जाता है। मोरो अभी तक ऊपर देख रहा होता है, गोगू वेजिटा भी आ चुके होते हैं। अरे यार हमने बहुत देर कर दिया। फिर मोरो मुस्कुराता है, सचमुच मेरी तो तीनों इच्छाएं भी पूरी हो चुकी हैं अब तक। फिर अरे यार क्या कर रहे हैं अब, तुमने तुम सबको भी खत्म कर दिया। गोकू बोलता है इतना सब कुछ करके तुम बचोगे नहीं। तो फिर मोरो बताता है ये मैंने नहीं किया, इसने सारे नेमेकिन्स को टपकाया है, और अच्छा तुमने अपने ही आदमी को टपका दिया है, कितने गंदे हो तुम। फिर वेजिटा देखता है, बोलता है चलो फिर बात करते हैं, तुमने क्या मांगा है? तो फिर मोरो बताता है शायद तुम जानते हो कि मेरी इच्छा क्या है। तो वेजिटा बोलता है हाँ तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा जादू रिकवर होने का। तो मोरो बोलता है सही जवाब। तो फिर गोकू बोलता है ये सब फालतू चीज है, तुमने और भी कुछ मांगा है हमें बताओ। तो फिर मोरो बोलता है अरे तुम इंसान, वक्त रहते सब समझ जाओगे। तो गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप आ जाती है। ओ फिर मोरो बोलता है अरे यार तुम लोगों ने तो मेरे को पकड़ लिया, अब मुझे तुम लोगों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अलविदा। मोरो अपने चारों तरफ लावा फैला देता है, लावा से ही गायब रहता है। गोकू वेजिटा बोलते हैं वो कहाँ गया, क्या वो अपने घी को भी छुपा सकता है? मोरो पहाड़ के ऊपर छुपा हुआ है और फौरन मोरो यहाँ से खिसक लेता है और मोरो कूद कूद के पहाड़ों के पास से गुजर रहा है। ये मोरो है शिनोबी। तो फिर शिप उतरती है और मिरेस बोलता है गोकू वेजिटा मोरो कहाँ है? गोकू बोलता है गायब हो गया, उसने अपनी की को छुपा लिया और उसकी मैजिक पावर भी वापस आ चुकी है, तो हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं वो कहाँ चला गया। तो फिर बू निकलता है बाहर और बोलता है वो अभी भी यहीं पर है, उसकी जादू शक्ति वापस आ गई है, तो इस प्लेनेट को पूरी तरीके से खाने का प्लान बना रहा है।
तो बू बढ़ता है छोटे नेमेकिन की तरफ और उसको ठीक करने लग जाता है और वाकई में ठीक हो भी जाता है नेमेकिन। और गोकू बेटा ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो छोटा नेमेकिन गोकू के गले लग जाता है और फिर बू बोलता है वो जिंदा था इसलिए मैं उसे ठीक कर पाया, पर इन लोगों को ठीक नहीं कर सकता, मैं माफी चाहता हूँ। तो सैड भरा माहौल छा जाता है। फिर उसके बाद हमारे लौंडों को कुछ महसूस होता है। नीरज बोलता है वो घूम आ रहा है, प्लेन हिल रहा है, क्या हो रहा है। फिर गोकू बोलता है ये पक्का मोरे होगा, वो इस प्लेन को निचोड़ देगा। फिर हम देखते हैं बू गोकू बेटा का कंधा पकड़ लेता है। गोकू बेटा समझ नहीं पा रहे आखिर ये बू कर क्या रहा है। फिर गोकू बेटा को कुछ महसूस होता है। गोकू बोलता है मेरी पूरी ताकत वापस आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया बू। फिर हम देखते हैं बू का चेहरा सुप्रीम काय में बदल जाता है। गोकू वेजिटा ये देख के हैरान रहता है। मीरस बोलता है कि ये वाकई में हो सकता है गॉड सुप्रीम काय। तो फिर सुप्रीम काय बोलते हैं तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, जब तक मोरो पकड़ा नहीं आता मैं बू का शरीर ले लूंगा, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम सबको मिलकर मोरो का सामना करना होगा, इससे पहले ये पूरा प्लेनेट खा जाए। फिर गोकू बोलता है हाँ सही कहा, चलो फिर करते हैं, तुम दोनों मुझे पकड़ लो। फिर उसके बाद गोकू को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद मीरस बोलता है मैं जल्द से जल्द सारी तैयारियां करूंगा और फिर तुम्हारे पास पहुंचूंगा और सबसे जरूरी चीज उसके जादू से बच के रहना। तो गोकू बोलता है मिल गया, तो फिर चलते हैं। फिर गोकू टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मीरस बोलता है मुझे यकीन है तुम ये कर सकते हो गोकू वेजिटा गॉड सुप्रीम काय। फिर हम आते हैं फ्लैशबैक पर। फिर उसके बाद गोकू की फाइट होती है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जिसमें क्रीसा के प्लान पे एक प्लान बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ज़ॉर्बन बताता है कि हम लोग नेमेक की तरफ जा रहे हैं और हमें ड्राइंग बॉल्स को हासिल करना है और बस छोटी सी मेहनत है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें बताता रहता है ये। फिर उसके बाद कैम्बरिन बोलता है ड्रैगन बॉल्स के वाकई में होते हैं। तो फिर ज़ॉर्बन कहता है भीड़ से बाहर निकल के ज़रा हिम्मत दिखाइए बोलने की, जो सैनिक किसी काम के नहीं है उन्हें हम निकालेंगे नहीं, सीधा टपका डालेंगे। फिर हमें कैम्बरिन के बारे में बताया जाता है कि कैम्बरिन वो शख्स था जो सबसे पहले प्लेन नेम पे पहुंचे थे। फिर एक नेमिकन के हाथों वो है ना हार गया, तो ज़ॉर्बन की तरफ आ रहा था। फिर कैम्बरिन फिर ज़ॉर्बन ने एक लात मारी और पानी में डूब के ही मर गया। फिर उसके बाद जब फ्रीजा वर्सेस गोकू में फाइट हो रही थी तो फिर उसके बाद मिस्टर पोपो ने विश मांगी फ्रीजा के आदमी ने जितने भी लोगों को मारा है और फ्रीजा ने भी मारा है उन सबको जिंदा करा जाए। तो कैम्बरिन भी जिंदा हो गया है। कैम्बरिन इसलिए जिंदा हुआ है क्योंकि फ्रीजा के एक सोल्जर ज़ॉर्बन ने उसे मार दिया था, तो वो भी जिंदा हो चुका है। तो फिर है ना ज़ॉर्बन है ना वेजिटा की शिप इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाएगा जिससे वेजिटा यहाँ पे आया था। फिर वो छुप के रहने लगता है फ्रीजा फोर्स से, लेकिन एक दिन वो पकड़ा जाता है गैलेक्टिक पेट्रोल वालों से और स्टोर वाला बोल रहा है अबे वो चोर वापस आ, मेरा सामान मुझे वापस करो। जैकू ये देख लेता वो चोर है, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। तो इसी के साथ ड्राइंग बॉल सुपर का ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको मांगा देखने में मजा आया हो गाइस तो अपने ड्राइंग बॉल फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ किसी आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अलविदा।